हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी से संबंधित। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी टेट जूनियर में भी पूछे गए हैं, जूनियर में भी पूछे गए हैं, है ना। इसलिए देखिए, ये सब प्रश्न आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट जूनियर के लिए, है ना, ये बहुत इजी सब प्रश्न होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से प्रश्न जो है कुछ मैं प्रीवियस ईयर की वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, है ना। जो बचे हुए हैं उसी पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, तुलसी गंग दुओ भये सो कबिन के सरदार। यह प्रसिद्ध कथन किसका। भिखारी दास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तुलसी गंग दुओ भये सो कबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन भिखारी दास का। यह प्रसिद्ध कथन भिखारी दास। साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान। भगत निरूपही भगत कलि निंदहि वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, मली मोहम्मद जायसी, कुतुबन। तो उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न कह रहे हैं, उदधि उदधि आई तेई बंधन कीन्हा। इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास। तो उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। कौन? जायसी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेदन, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये जो है विचार व्यक्त करने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भक्ति काल के किस कवि को बरवे नाई का भेद लिखा है। भक्ति काल के किस कवि ने को कहा है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा। रहीम, रसखान, नंददास, कृष्ण। तो भक्ति काल के रहीम ने बरवे नाई का भेद लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नई इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतुबन। तो सुमेलित नहीं है मधुमालती कुतुबन, है ना। अब कौन है इसका देखिए, है ना, इसका करेक्ट क्या हो सकता है। इसमें इसका जो है ना, क्यों ये गलत है, इसको सर्च कीजिए। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं, संबत संबत सोरह सईक तीसा। करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उपरोक्त पंक्तियों में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल के का संकेत किया गया है। पद्मावत, अनुराग, बांसुरी, रामचरितमानस, रामचरित, चिंतामणि। तो कह रहे हैं, संबत सोरह सईक तीसा। करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उपरोक्त पंक्तियों में जो है रामचरितमानस, है ना, का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ का संकेत किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, फूल मरै पै मरै न बासु। यह प्रसिद्ध उक्त किस कवि की है। दादू, कबीर, रैदास, जायसी। तो फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्त जायसी की है। किसकी? जायसी। अगला प्रश्न, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, है ना। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित पर नहीं प्रतीत होता है। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मना स्थिति का परिणाम है।
संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भाव के आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है? संत साहित्य का मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यही सही नहीं है या उचित प्रतीत नहीं होता। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना? हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान। तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। किसकी? मीराबाई। सॉरी। निर्गुण भक्त काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद्र, मूलकदास। तो निर्गुण भक्त काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद्र। अगला प्रश्न, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, गुरुदास, रहीमदास। तो मदनाष्टक जो हो रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो भोग लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? बीजक, गोरख बानी, कवितावली, नाथ बानी। तो गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति कवि है ना, कवितावली में है। किसमें? कवितावली में। अगला प्रश्न, राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद्र चौहान की, अग्रदास की, हृदय राम की, प्रियदास की। तो राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है। किसकी? अग्रदास। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और प्रश्न है उसको भी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण, केशव देव, पद्माकर। तो केशवदास को कहा था। किसको? केशवदास। अगला प्रश्न, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, आश्रयवादी काव्यधारा। तो भूषण जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा की रचना की है? कालिदास हजारा की रचना की भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की। अगला प्रश्न, सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बौद्धा, ठाकुर, आलम। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। कौन? घनानंद सुजान सागर के लेखक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंद लाल शर्मा, मीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो कौन? आनंद लाल शर्मा। अगला प्रश्न, अष्टयाम किसकी रचना? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। तो अष्टयाम जो हो देव की रचना। अगला प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? शिवाजी, छत्रसाल, लोग, सोलंकी, राजा रुद्र शाह। इनमें से कोई नहीं। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रदान की थी। देख लीजिए। अगला प्रश्न है, करें गंगा लहरी किसकी रचना? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। तो गंगा लहरी जो हो पद्माकर की रचना। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट, विरह विरह वारिश किसकी रचना? बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। तो विरह वारिश बोधा की रचना। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम, चिंतामणि। तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास देव, मतीराम, भूषण। जाति विलास के रचयिता कौन? देव। कौन? देव है ना। अगला प्रश्न, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद्र छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका,
पृथ्वीराज रासो। तो छंदों का अजायब घर जो है वो रामचंद्र जी का रचना को कहा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, सीख सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर घनानंद द्विजदेव मोतीराम। तो ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। किसकी? ठाकुर की हैं। ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। देव ठाकुर घनानंद इनमें से कोई नहीं। कह रहे इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। देव ठाकुर घनानंद इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद इसका उत्तर है घनानंद, है ना, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे नैन नैन खंचे कही मुस्काए लला फिराइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी है? बिहारी मतीराम पद्माकर इनमें से कोई नहीं। तो नैन खंचे कही मुस्काए लाला फिरायो खेलन होरी। ये पंक्तियां बिहारी मतीराम पद्माकर इनमें से, ये पंक्तियां पद्माकर की, है ना। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव देव भूषण बिहारी। तो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं। कौन? बिहारी। अगला प्रश्न, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है। कौन सा? काव्य निर्णय। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न पे, वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो वह रस कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। दूसरा, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। तीसरा, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। चौथा, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो असत्य है जो केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। तो आज है ना, रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। चिंतामणि, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत हो, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा। रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें जो है इस गलत जो विशेषता है वो है रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप से वर्णन हुआ है। यही सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। सॉरी। तो आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय। अगला प्रश्न, लोग हैं लगी कवित बनावत, लोग हैं लगी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है आलम, दिशदेव, घनानंद इनमें से कोई नहीं। तो लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ये काव्य पंक्ति के रचयिता है घनानंद। कौन? इस काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। जो टॉपिक है ना वीक अगर है तो उसको स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। किसी भी टॉपिक को लाइटली ना लीजिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन को बीट करने के लिए
सभी टॉपिक के हर सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी को आपको लर्न करना है ना, तभी आपको जो कोई भी कंपटीशन बीट कर पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू।